हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद कुमार और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी बक्सर पर स्वागत है। मैंने आज कक्षा 10th का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, उसके रिलेटेड वीवीआई महत्वपूर्ण यानी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में दिखलाने जा रहा हूं। आप इसको अच्छा से देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कितना भी कमजोर होंगे, यदि आप बहुपद पढ़े भी नहीं होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को देखकर जो आगामी परीक्षा 2021 वाला जो आने वाला परीक्षा है उसमें आप आसानी से उसको बहुपद से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपके सामने हम वस्तुनिष्ठ पढ़ लिए हैं, जो एक नंबर आता है। बहुत आजकल परीक्षा में मतलब कि 50% एक नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है। लगभग ऐसा लग रहा है कि 60% एक नंबर करने वाला है। तो वस्तुनिष्ठ में हम ज्यादा क्वेश्चन आपको मतलब नहीं बताएंगे, 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बताएंगे। 10 जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के रिलेटेड आप इसको अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिएगा, तो आपको मुझे पूरा विश्वास है कि बहुपद में एक नंबरिया से कहीं दिक्कत, एक नंबर वाला क्वेश्चन से कहीं दिक्कत नहीं आ सकता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। पांचों क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिए, चारों क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले जो दिखा रहे उस पर देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि बहुपद जो न होता है आखिर कैसे पहचानेंगे हम। तो देखिए, इसका 3 मतलब की नियम होता है। 3 नियम यदि आप अच्छा से याद कर लीजिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा बहुपद को पहचानने के लिए। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा है। पहला नियम है कि देखिए, जो चर राशि पर आता है ये बात। अब चर राशि क्या है? तो जो चर राशि हो उसका मान अज्ञात होता है। इसमें देखिए, जो x से रिलेटेड है, जितना सब x लिखा है सब ये चर राशि है। कहने का मतलब ये है कि A to Z यानी A से लेकर Z तक जब सभी राशि है चर राशि कहा जाता है, जिसका मान अज्ञात होता है, जिसका मान क्लियर नहीं होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए, पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे पहचानिएगा। तो चर राशि ध्यान दीजिएगा, चर राशि जो होता है सबसे पहला नियम है कि कभी भी चर राशि रूट के अंदर यानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। यदि एबीसीडी का कोई भी पार्ट यदि रूट के अंदर आ जाए तो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। इसमें यहाँ पर एक्स लिख देगा तो देखिए बहुपद नहीं है। इसमें वाई भी डाल देगा तो बहुपद नहीं है, यानी रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा कभी भी जो चर राशि है, जैसे यहाँ पर एक्स हम रूट के अंदर दिखा रहे थे, इसके यही एक्स है, इसका यदि पावर यदि माइनस कर दे, कभी भी चर का यदि पावर माइनस में आ जाए, -2 दे दे, -4 दे दे, ऐसे कुछ करके यदि माइनस में कोई देता है तो भी बहुपद नहीं कहलाता। ठीक है। तीसरा है कि कोई भी चर राशि यदि बाटा के नीचे रहे यानी हर का काम करे, हर का रूप में रहे, तो वो भी बहुपद नहीं होता है। तो इस बात के मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को देखा जाए तो देखिए, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, तीनों में से कुछ नहीं दिख रहा है, यानी ये बहुपद है। ये देखिए, ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बाटा के नीचे एक जो भी चर राशि नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर x जो है बाटा के नीचे है, तो आप लग रहा है कि ये बहुपद नहीं है। जो आपका बी ऑप्शन जो है सही है, यही जो क्वेश्चन ऑप्शन का बी ऑप्शन जो ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है ऊपर पूछा था, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के पास हमने आपको 3 बताया था। देखिए बहुपद जो आप देखिए, जो जिसमें ये तीनों बात नहीं आएगा, ये तीनों जो नियम नहीं आएगा, यानी कि बहुपद कहलाएगा। अब इसमें देखते हैं, देखिए -7 ये भी बहुपद, ये अचर बहुपद है, इसको बहुपद कहा जाता है, ये अचर बहुपद है। ये देखिए, ये भी बहुपद है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप सोचा होगा यहाँ पर रूट के अंदर 2 वर्ग है, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं जितना अचर राशियां है, जितना यानी अंक है 2, 4, 5, 6 कोई भी मतलब अंक है आपके सामने संख्या है, यदि वो रूट के अंदर यदि आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो बहुपद कहलाएगा। लेकिन चर राशि यानी जो A to Z जो है उसमें का कोई भी पार्ट रूट के अंदर न होना चाहिए, वो यदि होता है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। मतलब कि ये भी बहुपद है। सी ऑप्शन देखिए, ये बहुपद नहीं है। और डी ऑप्शन पर लिखा है A और B, मतलब ये कहने का है कि हम आपको क्वेश्चन पूछा है कौन बहुपद है, तो ये भी बहुपद है, तो ये भी बहुपद है। परीक्षा में अवश्य दोनों रखिएगा, परीक्षा में देखिए दोनों नहीं रखिएगा, परीक्षा में तो एक रहना होता है। इसलिए देखिए, आप इसमें देखिए जरूर ऑप्शन कह दिया है कि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, इसलिए देखिए आपको डी ऑप्शन पर दिया है कि A और B दोनों,
मतलब ए भी बहुपद है और बी भी बहुपद है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? ध्यान से देने वाली बात है, द्विघात बहुपद में शून्यक पूछा है। देखिए शून्यक जो होता है ये घात वाले बहुपद पे डिपेंड करता है, उस पर आश्रित होता है कि उसमें कितने शून्यक आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में द्विघात डाला है, द्विघात, ध्यान समझिएगा, द्विघात है। द्वि मतलब कि दो होता है, द्वि मतलब दो होता है, इसलिए इसमें घातों की संख्या सिर्फ दो होगी। घातों की संख्या क्या होगा? दो। यही आपके साथ यदि इस क्वेश्चन को ऐसे कर दे कि त्रिघात में, यदि त्रिघात यहीं पर लिख दे कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, तो उसमें त्रि मतलब 3 होता है, तो उसमें शून्य की संख्या कितना होगा? 3। अब ना द्विघात और न त्रिघात, वहां पर डाल देगा रैखिक। क्या डाल देगा? रैखिक। तो रैखिक बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो देखिए रैखिक जो होता है इसका नाम एक होता है एक घाती। क्या होता है? एक घात भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है, एक लिखा है। रैखिक बोलिए या एक घाती बोलिए, इसमें शून्यों की संख्या सिर्फ एक होता है, याद रखिएगा। इस पर आपको हम 3 क्वेश्चन करवाए। द्विघात रहेगा तो 2 ऑप्शन डालिएगा, त्रिघात होगा तो 3 होगा शून्य, माने जितना घात का बहुपद होगा उतना उसका शून्य संख्या होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग ज्ञात करें। मूल मतलब वही शून्य होता है, मूल बोलिए शून्य बोले दोनों एक ही है। तो मूलों का योग मतलब कि जोड़, ठीक है। तो आप क्या करेगा, द्विघात में सूत्र होता है योग का, शून्यों का योग हम लोग अल्फा प्लस बीटा से संकेतित करते हैं। आप जान लीजिए, नहीं जानते होंगे तो ये सूत्र है, इसका सूत्र होता है -b बटा में a होता है, ठीक है। अब ये b a जो और b है और a है कहां से आएगा? ये बहुपद के अंदर से आता है। देखिए जो यहाँ पर पहला जो इसका गुणक है ये a का कार्य करता है, जो यहाँ पर 2 नंबर है ये b का कार्य करता है, और जो ये लास्ट वाला है c का कार्य करता है। आप देख रहे होंगे कि b का मान यहाँ पर कितना है, तो b का मान ये देखिए सूत्र में माइनस है और वहां पर भी b का भी माइनस में है। तो क्या करेंगे, इस सूत्र वाला को यहाँ पर साइड में कर लेंगे। अब b का मान आप देख रहे हैं चिन्ह सहित आता है, b का मान या c का मान कोई भी आएगा तो चिन्ह के साथ आएगा। यहाँ पर -4 ले लेंगे। अब बटा में a का मान कितना दिख रहा है? देखिए a का मान यहाँ पर क्या है? 1 है। a का मान क्या है? 1 है, ध्यान दीजिएगा 1 है। यहाँ पर नीचे हम लोग 1 कर देंगे, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, यानी इसको हम नीचे 4 1 लिखे या न लिखे उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, यानी ऑप्शन 4 इसका। देखिए 4 से कहीं दे रहा है तो बी पर जो है 4, ठीक है। एक और बात सुनिए, इस पर हम एक और बात बता दे रहे हैं आपको कि ऐसे और क्वेश्चन आपके सामने दे देगा, ऐसे याद रखिए। अब जहां पर पूछा है क्वेश्चन में कि मूलों का योग, ध्यान यहाँ पर देखने वाली बात है, मूलों का योग पूछा है, योग। यदि योग को काट कर यहाँ पर डाल देगा गुणनफल, क्या डाल देगा? गुणनफल। तो आप इसको कैसे करिएगा? गुणनफल करेगा तो गुणनफल मतलब वही होता है अल्फा इंटू बीटा। जब योगफल पूछा था तो अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल पूछा था अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है c बटा में a। तो ध्यान दीजिए c का मान कितना है यहाँ पर? देखिए c का मान आपको दिखा रहे 1 है, और a का मान कितना है? 1 है, यानी 1 बटा में 1 बोलिए या सिर्फ इसको 1 बोलिए। ऑप्शन देखिए a, इसमें ऑप्शन उस समय क्या होता है? 1 होता, ठीक है। क्या होता? 1 होता। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, आप इसके लिए सावधान रहिएगा, ठीक है। एक और बात बता दे रहे हैं, अब ऐसा मत देखिएगा कि एकदम क्वेश्चन सेम ही आएगा, ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आप थोड़ा उसको दोहरा लीजिए घर पर, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने हम लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यदि px बराबर x² - 2x + 5 के शून्य a, b हो तो ab तथा a + b का मान निकाले। ध्यान दीजिए px का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, px का मतलब होता है, p बोले तो पॉलिनोमियल्स होता है जिसका हिंदी में बोला जाता है बहुपद, और x का मतलब होता है ये बहुपद जो है x पर सजा हुआ है। मतलब जो आगे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसमें सब कहीं ना कहीं x से दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से सब x लिखा है। यदि यहाँ पर पी वाई कर देगा, जानने लायक बात है, y कर देगा तो क्वेश्चन आपका जो होगा बहुपद ये y पर सजा होगा। z कर देगा कि क्वेश्चन z मतलब जो इसमें करेगा क्वेश्चन में वो बहुपद उस पर सजा रहता है, उस चर राशि पर सजा रहता है। तो इसमें क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, शून्य a, b हो तो a, b तथा a + b का मान निकाले। तो a b मतलब पूछा है आपसे, देखिए a b मतलब कि इसमें दोनों में के बीच में गुणा का संबंध है। किसका संबंध है? गुणा का संबंध है। तो
तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सूत्र होता है द्विघात बहुपद के लिए शून्यों गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, इसका सूत्र होता है सी बाई ए। ठीक है, तो इसके अनुसार हम देखेंगे कि सी का मान और ए का मान काम लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुपद में से सी और ए का मान लाइए। देखिए यहाँ पर जो देखिए इसके पास कुछ भी नहीं है गुणक में रूप में, यहाँ पर ए छिपा रहता है। ये देखिए शुरू वाला वो ए होता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी। देखिए सी की जगह पर क्या है 5 है, सी की जगह पर क्या कितना आप रखिएगा 5, बटा में ए की जगह पर कितना है वहां पर 1 है, यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये 5 लिखिए, सॉरी 5 बटा में 1 लिखिए या सिर्फ 5 लिखिए, क्योंकि वो नीचे हर का एक जो होता है उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, तो अब तो अल्फा इंटू बीटा यानी ए इंटू बी का तो मान निकालिए। अब रही बात कि ए प्लस बी पूछ रहा है, ए प्लस बी मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए। तो ध्यान दीजिएगा बी का मान देखिए वहां पर क्या -2 है। देखिए सूत्र में देखिए आप कभी भी यहां से मान निकालिएगा ए बी सी जो भी है उसको आपको चिन्ह के साथ निकालना पड़ेगा, चिन्ह के साथ लेना पड़ता है मान। तो चिन्ह के साथ न लीजिएगा तो गलती हो जाएगा। बी का मान यहाँ पर कितना है माइनस में है, तो ये सूत्र के अनुसार माइनस रख दीजिए, उसका माइनस यहाँ कर दीजिए। बटा में ए का मान कितना है 1 है, नीचे का कोई वैल्यू नहीं है, मिटा दीजिए। तो अब क्या होगा माइनस माइनस प्लस, इससे यहाँ पर 2 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा इंटू बीटा का मान 5 आया और इसका मान प्लस वाला क्या है 2 आया। तो 5 2, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 5 2 और 2 5, 2 ऑप्शन लिख रहा है। ए में लिखा है 5 2, बी में लिखा है 2 5, सी में लिखा है 10 5, इसमें लिखा है 5 10। तो देखिए 5 2 आया है, तो आपको थोड़ा देखिए ऑप्शन कैसे मारना है। देखिए ए बी और ए प्लस बी, यहाँ पर देखिए तथा, ये बताइए तथा से पहले कौन है ए बी है, तो पहले ए बी का मान चाहिए। ए बी का मान कितना यहाँ पर है 5 है। उसके बाद ए प्लस बी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए तथा के पहले जो देखिए यहाँ पर ए लिखा है, ए बी लिखा है, तथा के पहले ए बी है, तथा के बाद ए प्लस बी है। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर तथा के पहले ए बी है और तथा के बाद ए प्लस बी है। यहाँ पर देखिए ए बी का मान 5 और ए प्लस बी का मान 2, इसका मान 2 और इसका मान 5। देखिए तो पहले 5 तब 2, देखिए तो 5 पहले 5 कौन आ रहा है, देखिए ये वाला ऑप्शन, देखिए ये वाला ऑप्शन होगा आपका, ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकाले। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है कि यदि px बराबर जो क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1 बाई अल्फा तथा 1 बाई बीटा का मान, ऐसे भी कर सकता है, तो उसमें मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इस क्वेश्चन ऐसे सिंपल हम आपको बता रहे हैं। तो आपको देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बहुत क्वेश्चन है, इसको आप ज्यादा ध्यान से देखिए क्योंकि परीक्षा में बार बार आया है। कम से कम अभी तक 10 एग्जाम हुआ है, 10 एग्जाम में कम से कम 7 बार क्वेश्चन आया है। सोचिए, तो बहुत ही मतलब बहुत क्वेश्चन भी आई है, इसको ध्यान से देखिएगा, बता रहे हैं आपको। देखिए कुछ नहीं करना है, जिसका मान निकालना है उसको आप रफ थोड़ा करिए, जिसका मान निकाल उसको साइड में कर लीजिए। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आप रफ में कर लीजिए। अब यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे, हम लघुत्तम लसो निकालेंगे। अल्फा और बीटा का लघुत्तम दोनों को हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखिए इसमें हम लोग भागा करेंगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा, तो यहाँ पर बीटा बचेगा। तो बीटा का पढ़ा यदि एक बार पढ़ा तो बीटा एकम बीटा, तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा प्लस, यदि बीटा से बीटा कटता है तो यहाँ पर अल्फा बचेगा। यदि अल्फा का पढ़े, यदि आप 1 से पढ़ते हैं तो अल्फा एकम अल्फा, तो इसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलिए या बीटा प्लस अल्फा दोनों, क्योंकि प्लस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का। देखिए सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए, मेन बटा हो गया, या इसका सूत्र होता है सी बटा में ए। ठीक है, अब देखिए अब यहां से देखते हैं, ध्यान से दोनों का हर सेम है, हर से काट दीजिए। अब ऊपर क्या बचा माइनस बी, बच नीचे सी बचा। अब क्या करेंगे बी और सी का मान निकालिए, तो आपको सिखा रहे हैं कभी से हम एबीसी का मान बहुत सिंपल होता है निकालने। यहाँ पर देखिए ए होता है, यहाँ पर बी और सी,
ए का मान देखिए सो गया, ए का मान बी का मान पूछा तो बी का मान देखिए -5 है, तो -5 अपना लेकर आ गए, सूत्र का माइनस हो गया, वो अपना -5 लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। बट अभी सी का मान पूछा तो सी का मान देखिए 7 है, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस 5/7। देखिए इसमें 5/7 कहीं होगा, देखिए बी ऑप्शन पर 7 है, जिसका हम ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक और बात सुनिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब जो क्वेश्चन में अल्फा 1/α + 1/β लिखा है, तो ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। कैसे पूछेगा कि सिर्फ पूछेगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल, ऐसे भी पूछ सकते सिंपल में। तो ये तो और इजी है, कैसे करिएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसका सूत्र होता है -b/a, लिख दीजिएगा। अब बी का मान देखिए, बी का मान कितना है, बी का मान वहां पर -5 है, तो माइनस हो गया, और बी का मान 5 रख दीजिए माइनस में, बट हम ए का मान कितना है 1, नीचे 1 लिखे तो भी ठीक है, न लिखे तो भी ठीक है, तो कितना होगा लिख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस यानी 5/1 लिखे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 5। तो उस समय जो आपका ऑप्शन होगा तो उसमें 5 दिया रहेगा, ये ऑप्शन तो अगला क्वेश्चन रहता है, इसमें कहीं ना कहीं मतलब कि ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आप उसको 5 चूज करिएगा। ठीक है, अच्छा जब इस क्वेश्चन को प्लस में करेगा तो ऐसे करिएगा। अब इसी क्वेश्चन को यदि यहाँ पर ऐसे कर देगा कि अल्फा इंटू बीटा, ऐसे पूछेगा अल्फा इंटू बीटा, इसको कैसे बनेगा, तो बस इसका सूत्र आप लिख दीजिए साइड में कि अल्फा इंटू बीटा लिख दीजिएगा, इसका सूत्र होता है c/a। तो अब c का मान और a का मान, c का मान देखिए पर 7 लिखा है, यहाँ पर c का मान देखिए 7 है, और a का जो मान है 1 है, वहां पर देखिए ध्यान से नीचे 1 लिख देंगे, 7 ध्यान देते हैं, बस 7 बचेगा, तो उस समय आपका ऑप्शन में 7 जरूर है कि वहां पर मतलब उपस्थित रहेगा। इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आप ऐसे भी रिवाइज कर दीजिएगा, प्लस लगाकर माइनस लगाकर, सॉरी प्लस इंटू लगाकर 1/α + 1/β ऐसे करके जरूर परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, द्विघात बहुपद x के पावर 2 - 3 के शून्य होगा, क्या होगा, शून्य पूछ रहा है, लिखा है आपके सामने कि x² -3। देखिए ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में ठीक है डाला, लेकिन ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव में इसलिए डाला है क्योंकि इस बार चाहे मतलब कि सिलेबस जो है ज्यादा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 50% ऑब्जेक्टिव दे रहा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव में डालते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का है, उसको आप अच्छा समझ लीजिएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा उसको भी हल कर सकते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसको भी हल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से बोर्ड, अब देखिए अब यहाँ पर पावर 2 लगा है, तो आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे कुछ सूत्र आपके पास बन जाए। तो ये जो सिंपल में जो रूट लिखा है ना, सिंपल में जो 3 लिखा है, तो इसकी आप सूत्र बना चाहते हैं, इसका आप ऊपर क्या रूट लगा दीजिए, और जैसे रूट लगाएंगे यहाँ पे एक स्क्वायर भी लगा दीजिएगा। अब क्या होगा कि इस पर जो स्क्वायर रूट लगाए, स्क्वायर लगा देते, होता क्या है, तो इसको आप ऐसे भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 बार। अब आपको पता है 3 का 9 रूट में आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, मतलब जो क्वेश्चन है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन उससे आपको एक फायदा ये हुआ है कि जैसे आपने रूट लगाकर स्क्वायर लगाया, तो ऑलरेडी पहले से x पर स्क्वायर लगा था, बीच में माइनस का चिन्ह है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगते आपके सामने सूत्र पेश हो गया। कौन सा सूत्र, उसका नाम है a² - b²। सबको याद होगा, यदि नहीं याद होगा ध्यान सुनिएगा। उसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। मतलब कि उसी को एक बार प्लस में लिख देना है और उसी को एक बार माइनस में लिख देना है। तो आप इसको x√3 यहाँ पर कर दीजिए क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी x√3 कर दीजिए क्वेश्चन में। अब एक बार इसमें प्लस लगा दिए तो क्या माइनस आपका हो गया। ठीक है, अब आपसे शून्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, शून्य पूछ रहा है तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है। शून्य के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे कर दीजिए। अब x + √3 बराबर एक बार 0 मान लीजिए, और इसके बराबर एक 0 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस √3 का क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा √3, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपके साथ ऑप्शन देखिए दिया हुआ है -√3 और +√3 है, कोई देखिए ऑप्शन नहीं आपका, ये वाला सही होगा, बी ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा निकलेगा। अब वैसे ही कोई यहाँ पर 5 दे दे, तो 5 यहाँ पर सब जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 दे दे, मतलब कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा कोई देता है, यहाँ पर दे देगा कि t² - 15 दे देगा, आपका किताब का ही क्वेश्चन है। तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, स्क्वायर लगाकर सूत्र बन जाएगा। एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए, एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए,
एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इसके बराबर एक बार 0 मान लीजिएगा, एक बार इसके बराबर 0 मान लीजिएगा, तो हो जाएगा कि 15 बराबर 0। अब हो जाएगा t बराबर प्लस 15 है तो माइनस में -15 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 जब मानिएगा तो माइनस वाला है तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, x+2 में शून्य का मान निकाले। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बहुत लोगों को जो पढ़ा नहीं होगा उसके लिए तो बहुत हार्ड होगा। क्वेश्चन सिंपल है कि x+2 में शून्य का मान निकाले, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। देखिए कैसे करेगा। शून्य निकालने के लिए जब आपके पास ये एक घाती बहुपद है तो आप इसके सामने बस एक 0 मान लीजिए और लिख दीजिए कि x है, आप प्लस इधर क्या आ जाएगा -2। देखिए ऑप्शन में -2 कहीं इसमें है, देखिए यहाँ पर है ए, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 9th जो क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात कर। देखिए आपको पता होगा गुणनफल मतलब आपने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बनाया होगा, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है, यहाँ पर से मान लीजिए यहाँ पर दिया है 7x, यहाँ पर दिया है तो आपसे बोला जाता है आपको ऐसा 2 अंक लेना है जिसमें उसी 2 अंकों को या 2 संख्याओं को यदि गुणा कर दे तो 10 के बराबर हो जाए, यदि उसी संख्या को यदि दोनों संख्याओं को जोड़ दे या उसी को घटा दे तो 7 के बराबर हो जाए। तो आपको पता होगा गुणा करके जो होता है यहाँ पर आता है, ठीक है, जो गुणनफल होता है यहाँ पर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ए डाल दिया, क्या डाल दिया है ए, और यहाँ पर लिखा है 9। अब पूछा है कि ए के मूलों का गुणनफल आपके सामने गुणनफल 8 दे दिया है, तो यहीं पर ए की जगह पर कितना होगा, तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा 9x + 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, क्या होगा 8, आंसर होगा आपका 8, सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाइए मत, देखिए अभी और क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ सूत्र रिलेटेड जो बहुपद से बहुत मायने रखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, x² + 1/6x - 2 के शून्य क्या होगा। देखिए बाटा वाला शून्य, देखिए बाटा वाला बहुपद है तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। यदि आपके पास ये सब्जेक्टिव, यदि मतलब कि सब्जेक्टिव में यदि हल करने के लिए 2 नंबर या 3 नंबर का भी आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम इसको देखिए अच्छा समझा दे रहे हैं। वस्तुनिष्ठ इसका बस नाम ही है जिसको हम ऐसा समझा देंगे कि आप सब्जेक्टिव परीक्षा बना सकते हैं। देखिए कैसे बनिएगा, नाम था यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने x² 1/6x - 2। अब देखिए आपको पता है कि बहुपद में जो हर होता है उस बहुपद में हर नहीं रखा जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके सामने जो हर दिया है बहुपद में उसी हर से आपको सभी पदों में गुणा करना है। क्या करना है, सभी पदों में गुणा करना है। अब गुणा, अब यहाँ पर कितने पद है आप काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए। 1 पद है, 2 पद है, उसके बाद 3 पद, तीनों पद में आप 6 से गुणा करिए। देखिए ध्यान से, अब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x² प्लस, अब इसमें 6 से गुणा करके कितना होगा 6 कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, 1 लगा के कोई दिक्कत नहीं, माइनस। अब इसमें 6 से गुणा करके कितना 6 देने का 12, मतलब तीनों में हम 6 से क्या कर दिए गुणा कर दिए। अब देखिए जो बहुपद है मतलब ये इस बहुपद में जो हम गुणा करके लाए हैं, अब इसमें कोई गुणा सॉरी हर नहीं रह गया, इसको हम हल कर सकते हैं। अब देख क्या करिएगा, अब शुरू वाला पद का जो अचल पद है जो गुणक है और लास्ट वाला में गुणा किया जाता है, शुरू वाला में और लास्ट वाला में गुणा किया जाता है। तो गुणा कर लीजिए, 12 के पढ़े 6 पढ़िए, 72 होता है। तो 72 जब होता है, इस 72 को आप ऐसे 2 अंक संख्या से काटिए, गुणा करिए कि जो दोनों का गुणनफल 72 के बराबर है, और दोनों का योगफल या दोनों का योगफल या अंतर मतलब जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर दोनों में से एक है, क्या है 1 है। तो देखिए 72 को हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर 72 कर लीजिए, सबसे अच्छा देखिए 9 8 होगा, ठीक है, 9 8 72 होता है, और 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे कर लीजिए 6x², यहाँ पर लिखिए 9x लिखिए या 8x लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख सकते हैं, तो 9x लिख दीजिए। अब देखिए यदि 9x को प्लस में लिख दिया जाए, आपको यहाँ पर +1 प्राप्त करना है, तो
तो आपको 8 को घटाना पड़ेगा, तभी तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 आएगा। यदि यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो 9 8 17 ना होने लगेगा। तो 1 लाने के लिए आपको यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाना, -12। अब क्या करें, कॉमन करिए, यहाँ पर क्या होगा कि इस देखिए ध्यान से, दोनों के ऐसा कुछ टेबल है, मतलब ऐसा कुछ है अंक है जिसके पारा में 6 और 9 दोनों है, 3 है। और ध्यान दीजिए, दोनों यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो कम से कम तो दोनों में एक x है, तो आप एक x कम से कम कॉमन कर लीजिए यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 के पावर में 6 2 r में आता है, और 2x में से 1x आपका कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ 1x बचा है। अच्छा, ये आपको विश्वास नहीं है तो गुणा करके चेक करिए, 3 दूना का 6, x में से गुणा करें तो x स्क्वायर प्लस के प्लस। अब 3 के पावर में 9 कितने बार में आएगा, तो 3 के पावर में 9 3 बार में आएगा। यहाँ पर एक ही x था, ये जो आपका x है यहाँ पर कॉमन में आ गया है, तो यहाँ पर अब ये नहीं x बचा है, यहाँ पर पोस्ट बंद कर देंगे, आगे है माइनस का चिन्ह। अब देखिए, अब इस 8x वाला में देखा जाए तो इसमें x है और इसमें x नहीं है, x तो कॉमन होगा ही नहीं। लेकिन देखा जाए तो ऐसा कोई अंक उठाइए, चाहे संख्या उठाइए, जिसके टेबल में 8 और 12 आ रहा है, तो आ रहा है, हाँ 4 है, सबसे अच्छा 4 है। तो 4 के टेबल में आएगा, कैसे लिखेंगे, तो 4 के टेबल में कितने बार में आता है, तो 4 के टेबल में 8, 4 का 4, 4 2 8, 2 बार में, 2 यहाँ पर लिखिए, और x का x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस नहीं उतारिएगा, क्योंकि आपको माइनस यहाँ पर लाना है। तो माइनस लाने के लिए यहाँ पर देखिए, आपको बताया पर उतार दीजिए माइनस। 4 के पढ़ा में 12 जो आता है 3 बार में आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन गलत है अभी, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 x होगा, ठीक है, और इसके पीछे प्लस तो प्लस माइनस माइनस, ये तो सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसी में गुणा करेंगे इसके साथ, अब तो चलते हैं बार लिखिएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस क्या होगा प्लस, जबकि क्वेश्चन में आपको क्या दिखाना है, माइनस दिखाना है। इसीलिए यहाँ पर आपको कौन सा चीज यूज करना है, जो माइनस आ जाते हैं यहाँ पर प्लस लेना है ना। तो सबसे मस्त तरीका आपको पता रहना चाहिए कि दोनों कोष्ठ हमेशा बराबर आता है, यदि दोनों कोष्ठ बराबर न आएगा तो आपका गुणनखंड जो है गलत है। तो इसको हम ऐसे कर देंगे, माइनस करके 4 कॉमन करिए, यहाँ पर 2x माइनस 4 3 बार 3 बार में आएगा, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, दोनों कुछ बराबर हो गया। अब क्या करेंगे कि 3x प्लस माइनस 4 एक साथ, मतलब जो बाहर वाला है, यहाँ पर बाहर 3x था, यहाँ पर बाहर माइनस 4 एक साथ, और ये दोनों को जो सेम है, दोनों के लिए सिर्फ आपको एक ही लिखना है, या एक ही लिखना है, तो 2x प्लस 3। अब इसका शून्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये ऊपर से मिटा देते हैं, इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, 3x माइनस 4 बराबर 0, एक बार लिखिए 2x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या होगा कि 3x छोड़िएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस 4 यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, गुणा में है, यहाँ पर देखिए दोनों गुणा में है, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भागा, भागा मतलब इसके नीचे आ जाएगा हर पेड़ पे। तो यहाँ पर देखिए 2x छोड़िएगा तो प्लस 3 तो माइनस 3 हो जाएगा, और x के साथ गुणा में 2 है तो भागा में हो जाएगा, माइनस 3 बटा में 2 हो जाएगा। आपका जो देखिए ऑप्शन मिला सकते हैं, एक आ रहा है 4 बटा में 3 और माइनस 3 बटा में 2, कहीं दिख रहा है, देखिए ये वाला भी सही लगा, लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ पर आ रहा है, इसमें क्या हुआ कि माइनस इसमें लगा है, क्योंकि टेंसर में माइनस ये वाला प्लस होगा में। देखिए आपका ऑप्शन जो है सी पर, बी पर सही है, देखिए माइनस में है 3 बटा 2 और 4 बटा में 3, ठीक है। अब देखिए कुछ एक दो और आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखते रहिए। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन दिया है 12 -12 24 और डी पर है 8, ठीक। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर मेन यहाँ पर है अल्फा। अब यहाँ पर ज्यादा मत ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन करवा चुका हूं, फिर भी आपको ये घुमाने के लिए परीक्षा में ऐसा करके दे देता है, दे रहा है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, कभी दे देगा कि 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, कभी दे देगा 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। तो क्या करिए, इसको पहले थोड़ा बाहर में लाइए, 3 अल्फा, तब इसको देखा जाए ऐसे कम हाथ, सॉरी यहाँ पर बाहर में लाइए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में 3 है, 3 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब क्या होगा
कि 3 का 3 कर दीजिए और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। तो इसका मान भरिए, देखिए बी का मान कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में, माइनस में है, ये सूत्र माइनस में, ये माइनस अलग से अपना लेकर आ रहा है, और ए का मान यहाँ पर एक छिपा है, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 गुणा करने को कितना चढ़ती है 12, क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 12 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा है एक और, ऐसे करके लिखा है कि x 2x माइनस 5 के शून्य को का योग निकाल। ध्यान दिया, ऐसे कुछ कर क्वेश्चन करके लिखा योग निकाल, कुछ नहीं करना है। आप पहले इसको आप बहुपद तो सही से तैयार कर ले, बहुपद को तैयार कर लीजिए। देखिए कैसे करेगा, यहाँ पर एक छिपा है, गुणा करिए 2 एकम 2, एक्स में गुणा कर एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5 में से मतलब 5x होगा, फिर माइनस 3 होता है। ठीक है, अभी आपका जो बहुपद आ गया। ठीक है, योग पूछा है ना, आपको पता है कि योग क्या, योग के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा बटे में बी का मान कितना है आपको, देखिए माइनस 5 दिया है, और ए का मान कितना है 2 है, माइनस प्लस हो गया 5 बटा में 2, आपका ऑप्शन 5 बटा में 2 होगा आंसर। गुणनफल पूछेगा, यदि है पर जहां योग दिया है पूछेगा गुणनफल डाले, गुणनफल तो गुणनफल कुछ अल्फा इंटू बीटा लिखिए, और यहाँ पर लिखिए कि सी का सूत्र सी बटा में होता है। देखिए सी का मान कितना है माइनस 3 दिया है, और ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए का मान 2 है, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके भी क्वेश्चन देता है परीक्षा में, मतलब कि भटकाने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास, यदि आप इतना क्वेश्चन को यदि अच्छा से कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन जो है ज्यादा मतलब लॉन्ग टॉप क्वेश्चन नहीं डालेगा, सिंपल क्वेश्चन डालेगा। यदि मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा कैसा है। ठीक है।